हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर ये कमेंट देखिए। हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है कि सर मैंने टैली प्राइम सीख ली है, आप बताइए मैं टैली की जॉब कैसे लूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले की तरह हर बार की तरह सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि टैली के बारे में अगर आप मुझसे सवाल करें तो कुछ तो विशेष होगा मुझ में। जी हाँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मैं अपना यूट्यूबर या फिर एक इन्फ्लुएंसर या फिर एक अकाउंट टीचर या फिर एक आपका काउंसलर होने के नाते उससे पहले मैं क्या था। जी हाँ, उससे पहले मैं एक अकाउंटेंट रह चुका हूँ। दैट टाइम आई वाज इन 11th क्लास। मैंने जब भी टैली सीख लिया था उस समय 7.2 और टैली 9 चलती थी। और उसके बाद मैंने पार्ट टाइम अकाउंट की जॉब की है, फुल टाइम भी जॉब की है, एक साथ 4 से 5 फर्म में काम भी किया है। और उसके बाद एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी वर्क किया है टैली अकाउंटेंट का। देन उसके बाद मैंने जब अपना बीएड कंप्लीट किया और मास्टर्स किया कॉमर्स से, तो मैं अपना एक सीनियर सेकेंडरी कॉलेज में एज ए लेक्चरर मेरी जॉब लगी। उसके बाद मैं अनअकैडमी में मैंने पढ़ाया, ऑनलाइन मैंने पढ़ाया, ऑफलाइन मेरे सेंटर्स चले बीकॉम स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। उसके बाद ये यूट्यूब चैनल पे आप मुझे जानते हो। लेकिन अब ये टैली की जॉब के बारे में, क्योंकि मेरी आप बीती है, मैंने इतनी जगह काम किया है, मैंने टैली का कोर्स भी कराया है, दो ग्रुप चलाए हैं, जिसमें 2000 रुपये मैंने टैली सिखाई थी विद सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट के साथ। और उसके साथ काफ़ी बच्चे हमारे जॉब ले चुके हैं, क्योंकि हमने स्किल्स पे फोकस किया था। आज के टाइम पे बच्चा सर्टिफिकेट पे फोकस करता है, स्किल पे नहीं करता। भले ये बात अलग है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप टैली अगर आपने कर लिया है उसके बाद आप जो है जॉब ले सकते हो। देखो, एक गलतफहमी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ टैली करने से हमें जॉब मिल जाएगी, और ये गलतफहमी मैं कई वीडियो में अपनी पूरी कर चुका हूँ। आज मैं वो वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी है, मैं आज उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। हाँ, इन शॉर्ट ज़रूर बताऊँगा कि एक लाइन अगर कहे तो सिर्फ टैली ज़रूरी नहीं, टैली के साथ साथ आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। टैली के साथ साथ आपको जीएसटी की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अकाउंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। फाइलिंग, जिसे कॉरेस्पोंडेंस कहते हैं, जो क्लाइंट यानी कि कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में जो भी वार्तालाप होती है थ्रू द मेल्स, थ्रू द चैट, उसके बारे में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। आल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट के क्या रूल्स आते हैं, इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं, अगर ये सब आपको पता है, यू विल बी ए गुड अकाउंटेंट। बट खाली टैली सीखने से क्या आप एक अकाउंटेंट बन जाते हो? लेकिन हाँ, टैली सीखने से आपकी शुरुआत जरूर हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी। तो आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर आपने टैली सीखी है, आप एक फ्रेशर हो, आपको अकाउंट्स की बेसिक भी पता है, बट आपको कहीं जॉब नहीं लग रही है, तो कैसे लग सकती है। खासकर वो बच्चे जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं और वो जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं, या गूगल पे जाके किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में कोई भी काम पकड़ना सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग गुरुजी चैनल को फॉलो किया है, वी ऑलवेज हेल्प आवर स्टूडेंट, जिससे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। और ये चैनल मैंने इसी पर्पज़ से बनाया था। आल्दो हमारा एक और चैनल है जिस पे 2.3 मिलियन है। इस चैनल को बनाने का पर्पज़ ये था, और आप सबका प्यार भरपूर मिलता है, ऐसे अपना प्यार देते रहिए। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। देखो, तरीके बहुत सारे हैं जॉब लेने के, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम एक फ्रेशर हैं, हमारे पास टैली का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जॉब के लिए गए हों, कहीं पर इंटरव्यू देने गए हों, या किसी ने कहा हो चलो मैं जॉब लगवा दूंगा, बट जब आप वो बताते हैं कि मुझे बस केवल टैली आती है, मैंने पहले कहीं काम नहीं किया है, तो उसके बाद आपको वो जॉब नहीं देते। प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम टैली करने के बाद एक कंप्लीट अकाउंटेंट बन चुके हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये गलतफहमी निकालो कि आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट हो। आप ये कहो कि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो। ये अगर लाइन यूज़ करोगे ना, तो आपको जॉब तुरंत मिलेगी। पहली बात तो ये कि मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। उसके बाद आप एज ए फ्रेशर्स काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स में हेल्पर्स की नीड होती है, सीए वगैरह के पास नीड होती है, तो आगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, 5 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। 4 तरीके बेसिकली, 5 भी नहीं। सबसे पहला जो तरीका है, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको जॉब कहाँ मिल सकती है? आपको जॉब वहाँ मिल सकती है जहाँ पर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। आपने बीकॉम किया हुआ है, आपने 12th किया हुआ है, आपने एमकॉम किया हुआ है, साथ में टैली की हुई है, जहाँ पर ऑलरेडी बड़ी फर्म है, जहाँ पर मान लीजिए कि ये समझिए कि वहाँ पर स्टाफ काफ़ी है और आप वहाँ पे हेल्पर के तौर पे रह सकते हो। तो आपको काम दिया जाएगा कि भाई बैंक का ये काम है, इसे कर लो, किसी को मेल भेजनी है वो कर लो, एक्सेल की कोई शीट बनानी है वो कर लो, टैली में कोई सेल परचेज चढ़ानी है वो कर लो,
ठीक है, कोई बैलेंस शीट का मैचअप करना है वो कर लो, कोई टोटल करना है, मतलब ये सब काम आपके रहे, कोई प्रिंट आउट निकालना है। अब इन चीज़ों से आप सीखोगे अकाउंटेंट बनना। कहते हैं ना, जब कोई सोना होता है ना या कोई लोहा होता है तो उसको आकार दिया जाता है, शेप दी जाती है, तो उसे पीटा जाता है ना, जलाया जाता है, तब जाके वो शेप बन के आती है। और वही सब आपको करना रहेगा। तो उसमें स्टार्टिंग में सैलरी कम मिलेगी, बट करना चाहिए। सबसे पहला तरीका यहाँ पे आता है जिसमें कॉन्टैक्ट करना है आपको जो नियरेस्ट आपके सिटी के, आपके शहर में जितने भी अकाउंटेंट हैं जो कहीं पे एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, 5 साल 10 साल, आप ऐसे लोगों को ढूंढो। आप कहोगे सर कहाँ से ढूंढे, गूगल पे मिल जाएंगे क्या? भाई कॉन्टैक्ट्स निकालो, अपनी फील्ड के लोगों के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो अकाउंटेंट से कांटेक्ट करो। सीए जो है आपके शहर में जितने भी, उनके ऑफिस में जा जाकर माथा टेको, ठीक है। और जो लॉयर्स हैं, लॉयर कौन से, जो टैक्स के लॉयर्स हैं या कोई जीएसटी कंसल्टेंट है आपकी, ठीक है, और उनके पास आप कांटेक्ट करो जाके कि सर मुझे अकाउंटेंट बनना है, मैंने टैली सीख ली है, क्या आपके यहाँ पे फ्रेशर की जॉब मिल जाएगी? तो वो 5-7 हज़ार में आपको रख लेंगे। पैसे मत देखना मेरे दोस्त, क्योंकि एक बार आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन गए तो फिर आप अपनी मर्जी से पैसे मांगोगे। वो आपको पैसे ऑफर नहीं करेंगे, आप कहोगे कि मुझे इतनी चाहिए। और ये होता है। जब मैं फ्रेशर था मैंने भी जितना मिले मैंने किया, क्योंकि मुझे सीखना था। यही पर्पज़ आपका होना चाहिए। सो ये सब लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली काम मिल ही जाएगा, क्योंकि इन लोगों को भी आप जैसे फ्रेशर्स की नीड होती है जो कम सैलरी में इनके बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको टैली आ गई, आप सीखना भी चाहते हो, आप और ज़्यादा एंथुजियाज्म से काम करोगे और ज़्यादा उत्साह से काम करोगे। तो इसलिए नंबर 2, कॉन्टैक्ट टैली और अकाउंट सेंटर्स या फिर कोई कंप्यूटर सेंटर्स आप कह सकते हैं। देखो आपकी सिटी में बहुत सारे ऐसे सेंटर होंगे जो टैली सिखाते होंगे, जो अकाउंटेंट पढ़ाते होंगे, सिखाते होंगे, या अकाउंट्स के टीचर हैं या अकाउंट्स पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, या फिर कंप्यूटर सेंटर्स होंगे। उनको अगर आप कांटेक्ट कर लो तो उनके पास भी बहुत सारे छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारी छोटी फर्म्स जो होती है ना, जिनका ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं होती, अब उन्हें कोई फ्रेशर अकाउंटेंट चाहिए होता है जो पार्ट टाइम आ जाए, 2 घंटा मैंने काम किए, ठीक है ना। एक आहूजा जो आता है ना स्पीकर्स का ब्रांड, उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे और उनके पास भी मैंने वर्क किया है। उसके अलावा एक एलजी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके पास भी वर्क किया है, ठीक है। उसके अलावा एक आयरन गुड्स सेलर थे, उनके पास भी पार्ट टाइम वर्क किया है। और एक पेपर की एजेंसी थी, ट्रिडेंट के नाम से आती है, उनके पास भी मैंने वर्क किया। अब इन सब चीज़ों से क्या रहता है, उन्हें कम पैसे में कोई बंदा मिल जाए जो घंटा 2 घंटा आ जाए, उनकी एंट्रीज कर दे, 2-4 काम सवार दे, पेपर वर्क कर ले, ये सब काम के लिए। और वो आपको 3-4 हज़ार 1-2 घंटे के रोज़ के, कम से कम बता रहा हूँ 5-6 हज़ार भी दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका स्किल है, स्किल के पैसे हैं आज के टाइम पे, ठीक है ना। टाइम के पैसे नहीं, स्किल के पैसे हैं। तो यहाँ पे देखो, सो ये जब चीज़ें आपके सामने, इसमें आपको स्टार्टिंग में 2,000 मिले, 3 मिले, 4 मिले, फुल टाइम के आपको 7 मिले, 8 मिले, कर लो। क्योंकि यहाँ से आपका बेस बनेगा जो आगे आपको 20-30-40 हज़ार सैलरी पर लेकर जाएगा। तीसरा तरीका आता है, जी हाँ, ऑनलाइन पोर्टल्स पे। अब ऑनलाइन पोर्टल्स एक तो आपका इंटर्नशाला है पोर्टल, जहाँ पे इंटर्नशिप्स या जॉब्स आती रहती है अकाउंटेंट की। इसमें ऑनलाइन भी होती है, मोस्टली ऑफलाइन होती है क्योंकि अकाउंट्स का काम है। फिर कुछ ऐप्स हैं जैसे कि एविन एप्लीकेशन है, या जॉब है एक प्लेटफॉर्म है, या वर्क इंडिया है ना, एक हायरेक्ट है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे, सिटी सेलेक्ट करोगे, जॉब एरिया सेलेक्ट करोगे, फील्ड सेलेक्ट करोगे, और फिर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे आपका रिज्यूम तैयार हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन ये जो ऐप वाला फॉर्मूला है, ये बड़े शहरों में काम करता है, जहाँ पे बड़े शहर जो होते हैं वो लोग एप्लीकेशन पे अपनी जॉब वगैरह डालते रहते हैं। तो ये चीज़ वहाँ काम करेगी। तीसरा है गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, ठीक है ना, नेशनल सर्विस स्कीम है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जॉब्स के लिए प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये ऑनलाइन के लिए। बाकी यूट्यूब चैनल्स भी हैं कुछ जहाँ पे जॉब्स आती है। हमारा चैनल है SBJ जॉब्स अड्डा। SBJ जॉब्स अड्डा पर रोज़ाना अकाउंटेंट की, कॉलिंग वर्क की, या डाटा एंट्री की, या फ्रेशर्स की, है ना, उन सब के लिए, या सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो हम जो भी फ्री वैकेंसीज होती है वहाँ पर डाल देते हैं। एंड द लास्ट वन जो तरीका है वो है कि आप एक सबसे पहले अपना एक रिज्यूम बनाओ और अपने रिज्यूम में थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाओ, चाहे कोई आसपास का 2-3-4 महीने का दिखा दो।
और उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखो, बोल्ड करो उस पॉइंट्स को जो आपकी हॉबी है। जैसे आप अगर कंप्यूटर अच्छा जानते हो या टैली अच्छे से आपने सीख रखी है, अकाउंटिंग बेसिक आपका मजबूत है, वो सब चीज़ें एक रिज्यूम बना लो और उस रिज्यूम की बहुत सारी कॉपी तैयार कर लो, फोटो कॉपी। और जितने भी आपके शहर में बिग फर्म्स हैं, फर्म मतलब कोई कंपनी हो सकती है आपके शहर में, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है ना, कोई एजेंसी हो सकती है, उन सब पे जाओ और उनके ऑफिस में जमा करके आओ सबके यहाँ कि सर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आई नीड ए जॉब, और अगर आपके यहाँ कोई फ्रेशर्स की जॉब है या सेमी अकाउंटेंट की जॉब है मैं कर लूँगा। आप देखो होगा क्या, इंस्टेंटली जॉब भी मिल सकती है, इंस्टेंटली ना मिली तो समहाउ कुछ टाइम के बाद उन्हें अगर नीड हुई, कोई उनका एम्प्लॉय चला गया तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक बेस्ट वे है जिससे आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, बाकी स्कूल्स वगैरह भी दे सकते हो, उनके भी अकाउंट स्टाफ की ज़रूरत होती है। सो ये वो तरीके हैं जिनसे एक टैली लर्नर को जॉब मिल सकती है आसानी से। ये तरीका कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, सिर्फ मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की हैं और मैंने हज़ारों बच्चों को अपने बताया है ऑफलाइन और ऑनलाइन, और उनमें से बहुत बच्चों के फ़ायदे हुए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर मुझसे बातचीत करनी है, अपनी काउंसलिंग करानी है, कोई इश्यूज़ है, सो ये मेरा इंस्टाग्राम है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, बातें करेंगे वहाँ पर।